Hi guys, welcome back to my channel. So today we gonna talk about नेहा फैज़ी न्यू ब्लॉग और न्यू एक्सपोज, जो कि एक्सपोज फिर से नहीं था, फिर से इन्होंने एक्सपोज बोल के कुछ खासा एक्सपोज किया नहीं, वही चीज़ें बताई जो हमें पहले से पता था। सो इन्होंने बहुत सारी छूट भी बोले हैं जो कि मैं एक्सपोज करने आई हूँ। एंड आप लोगों को देखो, आप भी देखो, ये नेहा अपने ऑडियंस को ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। मैंने पिछली बार जब इस पर वीडियो बनाई थी ना, तो लोग मुझे आके बोल रहे थे कि तुम्हें क्या, ऐसे वो जो भी कर रही है उसकी मर्ज़ी, ये वो दिस दैट। देखो, कोई अगर इंसान बुरा है ना, मैं मानती हूँ कि अगर कोई इंसान बुरा होता है, ये नहीं कि उसके बारे में कुछ भी बोला जाए तो आप सच मान लोगे, हाँ वो बुरा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एंड मैंने एक नेचर देखा है लोगों में कि ना, या तो लोग किसी इंसान को बिल्कुल कम्प्लीटली गलत बोलेंगे या किसी को कम्प्लीटली सही बोलेंगे। और मुझे ये नेचर लोगों को समझ नहीं आता। मतलब मान लो किसी को प्रॉब्लम है, लाइक लोगों को सवा से प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें करती है, तो यार ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ सही कर रही है तो आप सही बोल सकते हो ना, आप उसे फिर भी गलत क्यों बोल रहे हो। लाइक देखो, नेहा फैज़ी बहुत सारी चीज़ें बताई है जो सही है, ठीक है, उसके बारे में जो बोली है, खुलासा किया, सही है। बट अब वो ना मैनिपुलेट कर रही है, वो कहीं ना कहीं झूठ भी बोलती है। क्योंकि मुझे इसी ब्लॉग में उसकी ही बातों में कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कभी कभी मुझे उसकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिखती है, जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो हम सबको इंतज़ार था कि नेहा की नानी उसके घर में क्यों गई, क्या इसके पीछे स्टोरी था, ये जानना था हमें, राइट। उसने यही बताया था ना कि मैं एक्सपोज करूंगी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, मैं सबा को एक्सपोज करूंगी, बट फिर से उसने सबा को एक्सपोज नहीं किया है। हमें लगा था कि वो रीज़न बताएगी कि इसकी नानी क्यों गई थी सबा के घर में, यही यही हमें लगा था ना कि रीज़न बताएगी। और उसके रीज़न क्या बताया, पहले तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ। बताया कि वो हंस पे जा रही थी, तो हंस पे जाने से पहले सारे जो होते हैं ना गिले शिकवे दूर करके जाए जाते हैं। तो वो गिले शिकवे दूर किए जाते हैं ना जो कि बहुत पुराने हो, लाइक बहुत पुराने हो, अगर कोई बात करना चाहो तो बात कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर आपको धमकी दे रहा हो, कोई आपको ये बोल रहा हो कि केस कर देंगे आपकी नतनी पे, एंड आप उसके घर में दावत कर रहे हो क्योंकि आपको हंस पे जाना। कोई इतना धार्मिक नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। धार्मिक होना अलग चीज़ है, लेकिन कोई अगर आपको धमकी दे हुए जस्ट एक दिन पहले, अगर आपको धमकी दे एंड आप फिर जा कर के उसके घर में दावत करे, तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड यहीं पे झूठ बोल रही है, साफ साफ पता चल रहा है, बट लोग पता नहीं क्यों नहीं मानना चाहते हैं। कोई कैसे, कोई अगर आपको धमकी देता है, ओल्ड एज हो, तो आपके आसपास जो लोग हैं, लाइक इनकी जो बहुएं होंगी, जो एक बहू यहाँ पे रहती हैं, वो बहू तो आके बोल सकती है ना, यहाँ पर बता सकती है ना कि हाँ ठीक है, तुमने ये सारी चीज़ें करी है, अब मैं दावत में जी नहीं जाऊँगी, इन्हें प्रॉब्लम है, ये ओल्ड एज है, इन्हें नहीं समझ में आता। बट हमें तो समझ में आता होता है, ओल्ड एज में लोग भूल जाते हैं कि यार इनसे इससे मेरी लड़ाई हुई थी, तो लोग चले जाते हैं। लेकिन उनके आसपास उनके साथ साथ बहुत लोग आए थे, उन्होंने नहीं रोका, और वो भोली है, तो सारे लोग आपके घर के बोले हैं, ऐसे कैसे मामा घर है आपका। और बात भोले होने का नहीं है, बात बहुत बढ़ गई थी। आपने अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ें बताई थी कि अब हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, इसने जाके धमकी दी है मेरी नानी को, तो फिर ऑल ऑफ सडन आपकी नानी क्यों उनके पास चली गई। आपकी नानी को तो सोचना चाहिए था ना, मेरी नतनी एक्सपोज हो जाएगी इस चीज़ से, अगर मैं जाऊँगी उसके घर में तो कहीं ना कहीं उसकी बात गलत हो जाएगी, मुझे लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। सो यहाँ पे तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, इस चीज़ को तो आपने बताया नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है ना गाइस कि शायद शायद से ना नेहा एंड नेहा के जो मामे घर है उसमें से किसी की बनती नहीं है इस बंदी की। एंड ये झूठ-झूठ की स्टोरीज़ बनाती है, शायद इसकी नानी से भी इसका नहीं बनता, क्योंकि अगर बन रहा होता ना तो ये कभी भी ना ऐसे जा कर के उसके घर में दावत नहीं करती, अगर इतनी बड़ी बात हो जाती तो। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। बहुत सारे हमने इधर-उधर की बातें कर ली, जो मेन इसने खुलासा है कि हम उस पे बातें करते हैं। सो इसने बताया कि इसके जो बड़े पापा के साथ जो इसने रिश्ता दिखाया वो सही नहीं है। पहली बात तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप किसी के पर्सनल मैटर में क्यों बोलते हो। आप क्यों किसी, ये एक्सपोज़ नहीं हुआ कि उसके बड़े पापा के साथ नहीं बनती है, उसकी मामा के साथ उसकी नहीं बनती, उसकी फूफू के साथ नहीं बनती, उसकी फूफी के साथ, ये क्या है यार? हम कितने रिश्ते निभाते हैं। एंड मुझे एक नेहा फैज़ी के बारे में ये बोलना था कि ये जो नेहा फैज़ी बार-बार सनी को टोंट करती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, तुम अपने माँ-बाप का ध्यान नहीं रखते हो। जो आपका हस्बैंड है फैज़ सिद्दीकी, वो अपने माँ-बाप के साथ क्यों नहीं रहता है? उसके माँ-बाप के साथ भी तो उसका रहना फ़र्ज़ है ना। अब ये मत बोलना मुझे तुम्हारा बैक स्टोरी नहीं पता है कि हो सकता है कि उसका दूसरा भाई हो जो ध्यान रखता हो अपने माँ-बाप का। तो नेहा, आप भी तो अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहते हो ना, आप भी तो फ्री होके अपने हस्बैंड के साथ रहते हो ना। आप तो कर सकते हो, एटलीस्ट आप तो सेवा कर सकते हो। आप खुद सेवा नहीं करते हो, आप खुद अपने हस्बैंड के साथ बाहर में शिफ्ट हो चुके हो। इंडिया में काम नहीं है? इंडिया में करो कोई काम। अगर आपको लगता है कि सास-ससुर का सेवा ही सब कुछ होता है, तो फिर आप ही सबसे पहले तो नहीं कर रही हैं। आपके खुद के रिश्ते मुझे अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि अगर आपके खुद के रिश्ते अच्छे होते ना, तो आपकी नानी ऐसे आपके दुश्मन के घर में दावत तो नहीं कर रही होती। तो यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि आपके खुद के रिश्ते अच्छे हैं, तो ये एक्सपोज़ हुआ ही नहीं। अब मैं आती हूँ, अब मैंने बहुत इधर-उधर की बात कर ली गाइस, सॉरी। तो ये बोलती है कि इसके बड़े पापा के साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मैं एक्सपोज़ कर दूँगी आज। वो प्रूफ़ दिखाती है। आज दिखाती क्या है, इसकी बड़ी माँ के साथ चैट दिखाती है। और ये बताती है कि हमारे बीच में बहुत पहले से बातें होती थी। जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने सामने से पूछा था कि क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया क्या, सब ठीक है, अंकल ठीक है? तो बोलती है हाँ ठीक है। उसके बाद बोलती है कि लेकिन सबा की फैमिली की साइड से कोई भी पूछने नहीं आया, कुछ भी नहीं बोला, एक भी वहाँ से कोई कंसर्न नहीं आया, एंड उन्होंने आके हमें देखा भी नहीं, बोलती है, इस टाइप की चीज़ें बोलती है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे एक बात बताओ, जब से ये ब्लॉग्स वगैरह शूट करते हैं, डालते हैं, आई थिंक 4-5 साल तो हो ही गया है। 5 साल तो सबा का ही हो गया है।
हाँ, सवा ही फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग की थी, तो हाँ 5 साल मान के चलते हैं। तो 5 साल में एक बार भी बड़े पापा की साइड की फैमिली आपको दिखी? वो खुद से आके कॉल करे? नहीं किए। अब आप बोलोगे कि इनके रिश्ते ख़राब थे। देखो, ये एक्सीडेंट की बातें करती हैं, तो इससे पहले याद करो दीपिका का कैंसर हुआ था। उससे पहले उसके जो सबा के जो पापा है उसका 2 बार स्ट्रोक आ चुका है। इतनी बड़ी चीज़ थी, इनके अपने भाई का 2 बार स्ट्रोक आया था, तो ये फैमिली उठ के क्यों नहीं गई थी उनसे मिलने? हाँ, भले ही वो मुंबई में रहते हैं तो कॉल तो कर सकते हो, वीडियो कॉल तो कर सकते हो ना। और आपकी कंडीशन अच्छी है, लाइक आप ऐसे बहुत ही बुरे कंडीशन में नहीं हो कि आप मुंबई नहीं जा सकते हो। आप हो अच्छे फैमिली से हो, तो आप तो नहीं गए उनसे मिलने। तो जब 2 बार शॉक में नहीं गए, दीपिका का इतना बड़ा कैंसर हो गया, तब तो आपको मिलने जाना ही चाहिए था, तब नहीं गए। रूहान हुआ तब नहीं गए, हैदर हुआ तब नहीं गए। इतने सारी चीज़ों में जब आप नहीं गए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब आपके घर में एक्सीडेंट हुआ, तो वो फैमिली उठ के आपसे मिलने जाएगी या आपसे कंसर्न दिखाएगी? सबसे पहले तो आप खुद को एक्सपोज़ कर रहे हो ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट वो लोग अगर नहीं कर रहे तो हमें प्रॉब्लम है इस चीज़ को, हम एक्सपोज़ करेंगे, हम चाहेंगे कि उसकी बदनामी हो। पता है ख़ानदान क्या होता है, ख़ानदानी लोग क्या होता है, जो बोलते हैं ना हमारा संस्कार ख़ानदान। देखो ख़ानदानी वो होता है ना कि भले ही आप हमारे आपस में रिश्ते कितने भी बुरे हों, लेकिन हम ऐसे अपने घर की बातों को ना दूसरों के सामने नहीं नहीं निकालेंगे। या फैमिली यही होती है ना, फैमिली आपस में बुराइयाँ करती है, बट आजकल के तो लोग नहीं होते। बट मैं एक रियलिटी बता रही हूँ। हाँ, हमारे रिलेटिव्स भी ऐसे ही हैं, बट ये जो इतने अच्छे दिखाते हैं खुद को ना, अच्छी फैमिली, ख़ानदानी फैमिली, तो ख़ानदानी फैमिली ऐसी नहीं होती है कि आपकी बदनामी करवा दे थ्रू योर नेमीज़। ऐसे नहीं होता है यार। ऐसे भी रिलेटिव्स भी हमारे भी होते हैं, बट इतने बुरे नहीं होते हैं। करते हैं चुगलियाँ, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे आकर के ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। उन्हें डर भी होता है कि यार अगर ये चीज़ें उसे पता चल गई तो बुरा लगेगा, या फिर वो हमसे रिश्ते तोड़ देंगे। तो आप इतने सारे गलत काम करके आप चाहते हो कि उनकी पूरी दुनिया के सामने बेइज़्ज़ती हो, तब भी आपने बोला कि आप अपने ब्लॉग में कवर कर सकते हो मेरे टॉपिक्स को। तो आप यहाँ तो खुद बड़ी मम्मी एक्सपोज़ हो रही है ना। इसके बाद बोलती है कि इसके आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बट क्योंकि सबा उसके घर में विथ कैमरा गई थी, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है लड़ाई करने की। तो कैमरा के सामने तो लोग अच्छे ही बन जाते हैं ना, तो रिश्ते निभाई दिए उसने। ओके, मैं मान लेती हूँ कि वो विथ कैमरा गई थी, बट फिर अगले ही पल आप ये क्यों बोल रहे हो कि आंटी का मेरे पास मैसेज आया था, वो बोल रही थी कि सबा का कॉल आया है एंड शायद सबा मेरे घर आएगी, ऐसा करके कुछ था। मैं तुमको चैट्स दिखाती हूँ। तो जब वो आने वाली थी, उसने कॉल किया था कि हाँ मैं घर आऊँगी, तो आप क्यों नहीं मना कर दिए? आप मना कर सकते थे, आप बोल सकते कि जब तुम मुसीबत में नहीं आए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम नहीं आई, तो फिर अब क्यों आ रही हो? तो आप मना कर सकते थे, बट आप नहीं मना किए। बट आप फिर अगले ही पल नेहा के पास आके बोले कि ये कॉल कर रही है, मतलब आप उसके दुश्मन से मिल रहे हो एंड आप उससे भी बुला रहे हो। अगर आपको इतनी दुश्मन लग रही थी तो आप सीधा कॉल कट करते बोलते कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं मिलना है तुम लोगों से, तुम लोग हो मेरे नेवीज़ हो, तुम लोग अच्छे आदमी नहीं हो, तुम मुसीबत पड़ने पर नहीं आते हो, कंटेंट बनाने आए हो। अगर ऐसा करके फिर आप नेहा से मिलते तो मैं समझ जाती कि चलो ठीक है, इनके बीच में बहुत ही बुरे ताल्लुकात है, बुरे हालात हैं। बट आप एक तो उसे इनवाइट कर लिया एंड देन आप नेहा को ये बोलते हो कि ये मेरे घर आने वाली है, तुम ब्लॉग कब में कवर करो, ये वो दिस दैट। नेहा बोलती है कि वो मैंने बोला था ना अपने ब्लॉग में कि इनके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो ये बस कवर करने आई है, खुद को अच्छा साबित करने आई है। तो अगर तुम नेहा के साइड थी तो तुम सीधा बोल देती कि नहीं, नहीं आना मेरे घर में, नहीं दिखाना ब्लॉग, अगर आ भी रही हो तो ब्लॉग नहीं बनाओ, कर सकती थी। बट आपने ऐसा नहीं किया, आप बहुत हंसी खुशी उसे इन्वाइट कर लिया एंड फिर ये बोलती है कि नहीं नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये विद कैमरा चली गई, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो बस उन्होंने जैसे कैसे करके दिखा दिया। अब देखो, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये गिफ्ट हैम्पर पहले से ही बना के उन्होंने रखा था, मतलब उनके नॉलेज में था कि ये लोग आने वाले हैं। तो ये नहीं बोल सकते हो कि वो अचानक से विद कैमरा आ गई, तो कैमरा के सामने क्या एक्शन करते, क्या बोलते, सीधा हमने भी अच्छे से ट्रीट कर दिया। आपको पता था, तब तो आपने इस चीज़ को बनाया हो ना। ये क्लियरली दिख रहा है कि पहले से आपको आइडिया था, तब आपने ऐसे बनाया हो, क्योंकि टाइम लगता है। एटलीस्ट एक दिन पहले तो आपको नॉलेज में था कि सब आएगी, तब ये हैदर के लिए हैम्पर रेडी हुआ है, क्योंकि बलून फुलाया गया हो। ऐसा भी नहीं है कि सभा गई होगी देन ये सारी चीज़ें आने लगे होंगे। गाँव है यार, दूर रहता है, शॉप्स वगैरह दूर होते हैं, तो यार वक्त लगते हैं। वहाँ डीमार्ट नहीं चलता है कि तुरंत ऑर्डर कर दिए, ये सारी चीज़ें हैम्पर आ गया। वहाँ गाँव होता है, वहाँ वक्त लगता है, बलून्स फुलाए होंगे, इतने देर तो सभा रही नहीं होगी, और अगर रही भी होगी तो लोग बिजी होंगे उसके साथ। तो ये गिफ्ट पहले से रेडी रखे गए थे, और उस सभा ने भी बोला कि ये पहले से रेडी रखा गया था, तो मतलब आपको पता था कि वो आने वाली है। तो अब ये तो मत बोलो कि विथ कैमरा हमने ऐसे शो कर दिया, असल में तो रियलिटी कुछ और है। विथ कैमरा हम क्या ही बोलते हैं, सामने कैमरा था तो हम क्या बोलते हैं, हमने भी अच्छे से ट्रीट कर दिया। ये तो मत बोलो, क्योंकि आपको पता था, आपको दुश्मनी थी, पहले से मना कर सकते थे। मतलब आपने जानबूझ के पर्पसली आपने इन्वाइट किया, आपने गिफ्ट दिया, आप ऐसा शो किया कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सबा को ये बताया कि हाँ तो ठीक है हमारे रिश्ते अच्छे हैं। फिर आप दुश्मन के पास मिले, ये भी बोले कि देखो ऐसे ऐसे करती है, मतलब दुश्मन की पीठ पीछे बुराई, जो कि अक्सर ऑलमोस्ट रिलेटिव्स करते ही करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्सपोज नहीं है। प्लीज़ कोई नेहा फैज़ी को बताओ कि इसको एक्सपोज नहीं बोलते हैं, ये खुद को एक्सपोज कर रही है। आपका काम मिमिक्री का है, मिमिक्री करो। आप इस चीज़ को कमिटमेंट मत दो कि आप कुछ करने वाले हो, कुछ एक्सपोज करने वाले हो, करना है डायरेक्टली करो।
क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ बताओगे, और आप बोलते भी होगे मैं बहुत बड़ा चीज़ बता दूँगी, सबा का ब्लॉगिंग चैनल खतरे में आ जाएगा। कोई खतरे में नहीं आया। इवन इससे तो बड़ी मैं एक्सपोज़ हो गई ना कि यार ये पीठ पीछे ऐसी है एंड मुँह पे ऐसी बनती है। तो कहीं न कहीं मुझे तो इसके रिलेटिव्स एक्सपोज़ होते हुए दिख गए। इसके बाद एक और बात बोलती है चैट पे कि अब्बू के पास फ़ोन नहीं है, उन्होंने छीन लिया है उन लोगों ने। मतलब सबा के पापा के पास जो फ़ोन था उसे छीन लिया है। सोएब या दीपिका में से किसी ने छीना होगा, ऐसा उसके मतलब है, क्योंकि उसके साथ ही रहते हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मैं प्रूफ करूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये ईद होता है ना, ईद मिलाद कुछ होता है ना इनके फेस्टिवल, उस दिन का ये ब्लॉग में इसने दिखाया था। इसके पापा ने कॉल किया था और शो भी हो रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जाके आप ब्लॉग चेक करो, शो हो रहा है कि उधर से कॉल आया हुआ, मिस्ड कॉल है। तो और ये ब्लॉग 6 तारीख का है, ठीक है। तो 6 तारीख तक तो उसके पास फ़ोन था, 6 तारीख तक तो अंकल के पास फ़ोन था। एंड 6 तारीख को ही सुबह का 6 बजे बोलती है, ऐसे नहीं बोलती कि अब छीना है, ऐसे नहीं कि आज ही छीन गया। मतलब अगर मान लो मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि 5 तारीख के ब्लॉग होगा, 6 को उसने पोस्ट किया है यार, 6 तक उसका फ़ोन छीना गया होगा। तो एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि फ़ोन छीना गया? अगर फ़ोन छीना भी गया तो फिर पता कैसे चला? फिर कोई आपको मतलब इसकी बड़ी मम्मी को इन्फॉर्मेशन देने वाला तो नहीं था कि फ़ोन छिना गया हो। यही हो सकता है कि मान लो एक हफ्ता पहले मेरा फ़ोन छिनाया हो तो मैं किसी के फ़ोन के थ्रू बताऊं कि मेरा फ़ोन छिना गया है, मैं बात नहीं कर सकती। तो किसी के फ़ोन के थ्रू ही बता सकता, अगर ऐसा है भी तो किसी के फ़ोन के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बड़ी मम्मी को। तो देखो सबा तो यहाँ पर है, मौदाह में है, और ये सबा के फ़ोन से ही पॉसिबल है, सबा के फ़ोन से ही पॉसिबल है कि वो बता पाए। तो सबा तो मौदाह में है। तो अगर मान लो, मैं मान भी लेती हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि ये ब्लॉग में जो कॉल दिख रहा है वो 5 तारीख का हो और 6 तारीख तक अंकल का मोबाइल छिना गया हो, तो नेहा को बता रही थी बड़ी मम्मी की फ़ोन छिना गया हो। तो तभी भी आपको कैसे पता चला? इन दिस कंडीशन भी आपको कैसे पता चला कि फ़ोन छिना गया है? मतलब आप झूठ बोल रहे हो। एंड ये झूठ ही था, ये फ़ोन वाली बात बिल्कुल झूठ थी, क्योंकि साफ दिख रहा है कि उन्होंने कॉल किया था। अब ये मत बोलना कि अरे तो किसी और ने कर दिया होगा उसके फ़ोन से कॉल। तो क्यों करेंगे? उन्हें कैसे पता? नेहा एक्सपोज करेगी इनको इस मैटर पे, ये बात सब लोगों को कैसे पता है? तो अगर बोलती तब ना कि मैं बड़ी मम्मी की राज खोल दूँगी, तब शायद ये ऐसे कॉल वॉल करके दिखा देते कि हाँ चलो हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छे से फ़ोन दे करके रखा है, हमें फ़ोन वोन नहीं छीना है। बट इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। उन्हें तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसने दिखाया कि हाँ कॉल आया हुआ, डैट मीन्स तब तक उनके पास फ़ोन था। डैट मीन्स ये एक्सपोज कौन हो रहा है? नेहा फैज़ी खुद को एक्सपोज कर रही है। एंड बड़ी मम्मी ने झूठ बोला कि अबू अंकल के पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि सब दिख रहा है कि उसमें फ़ोन था और उन्होंने कॉल भी किया था। तो ये सब झूठ बोलती है, तरह तरह की चीज़ें बोलती है, शोज़ बनाती है। सो गाइस, पॉडकास्ट तो मेरा बहुत लंबा हो चुका है। मैं कल अम्मा के टॉपिक को कवर करूँगी। लोग अम्मा की इतनी बातें बोलते हैं ना, तो मैं बताऊँगी कि क्यों अम्मा को इन लोगों ने अबैंडन किया है। मैं मानती हूँ कि गलत बात है, बट अम्मा ने इनके साथ क्या किया था ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक साइड की चीज़ें आप बता रहे हो कि अम्मा को इन्होंने अबैंडन कर दिया है या अम्मा को देख रेख नहीं करते, तो हमें ये भी जानना होगा, ये भी सोचना समझना ज़रूरी है कि अम्मा को इन्होंने क्यों किया। जैसे कि दिख रहा है अभी ये सबा का ब्लॉग है जिस पे भी मैं रिएक्शन देने का सोच रही हूँ। मैं सबा के ब्लॉग पे भी रिएक्शन दूँगी, अम्मा के मैटर को भी कवर करूँगी, एंड मैं सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगी। मैं अभी के लिए मैं इतना बताती हूँ कि हाँ, नेहा ने बोला कि हम एक चारपाई पे एक ही बेड पे साथ में अपनी नानी के सो सकते हैं, तुम लोग क्यों नहीं सो सकते? एग्जैक्टली ये मुझे गलत लगा। मैंने आज के ब्लॉग में देखा कि अम्मा ना नीचे लेटी हुई थी, कुछ इवन गद्दा भी नहीं था, ऐसी चादर बिछा के वो बैठी हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार 3 घर हैं, तीनों घर में रह सकती हैं, सोएब के घर में भी रह सकती हैं, वो सबा के घर में तो रह ही सकती हैं, ये अम्मी अपनी बेटी के घर में तो रह ही सकती है ना यार। बट वो चादर डाल के लेटी रहती है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि ऐसे क्यों लेटी हुई है। मतलब इन्हें तो अच्छे से रखना चाहिए ना। तो यार मतलब इसमें मुझे ये नेहा सही लगी, बट और भी चीज़ें जो उसने बताया ना, मैंने एक्सपोज कर दिया इसे कि कैसे ये झूठ बोल रही है। एक्चुअली नेहा ना अपनी ऑडियंस को ना मैनिपुलेट करती है, वो इतनी सारी गलत डेटा बता देती है ना कि लोगों को लगता है कि हाँ सही है, नेहा जो बोल रही है सही है, क्योंकि वो नेहा के ही एरिया से है। कुछ चीज़ें इसने सही बोली है तो लोग इसकी सारी बातों पे बिलीव कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। बस यही था नेहा के ब्लॉग में, जो कि कुछ खास उसने खुलासा किया नहीं। मुझे लगा कि मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, मुझे उसकी हिपोक्रेसी दिख रही थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे पता है कि बहुत सारे फैंस उसके आके फालतू के कमेंट करेंगे कि नहीं नेहा ऐसी है, नेहा तो बहुत अच्छी है, नेहा जो बोलती है सच बोलती है। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, क्योंकि मैंने विथ प्रूफ दिखाया है कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर आपको लगता है आप मेरे बोले हुए वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो तो आप करो, और इवन आपको जो भी बोलना बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने पॉडकास्ट बनाया, मैंने अपना रिएक्शन दिया, अब आप अपना कमेंट लिख सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। बट मैं बात बोलना चाहती हूँ। आप किसी को अच्छा बुरा बोलते हो कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, आप गलत हो, तो अब ये भी बताया करो कि जिस बंदी ने या जिस बंदे ने इसके बारे में गलत बोला तो उसने क्या गलत बोला। क्या वो उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं? जब नहीं कर सकती हैं तो फिर आप कैसे बोल सकती हैं? जैसे अब लोग जाके बोलेंगे कि नहीं नेहा बहुत अच्छी है, तो आप बताओ ना कि नेहा झूठ क्यों बोल रही है, पर वो आप नहीं बताओगे। खैर कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बोल सकते हो, क्रिटिसिज्म आप दे सकते हो। हम क्रिटिसिज्म के लिए रेडी है, क्योंकि हम पॉडकास्ट बनाते हैं एंड हमें पता होता है कि हम ऐसी चीज़ें तो आएगी ही हम पे।
सो एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड मुझे ये बताया करें कि आपको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए। आप कभी नहीं बताते हो गाइस, आप कभी कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए, तो आप बता सकते हो। एंड ये भी बताना कि मेरा पॉडकास्ट, मेरा जो खुलासा, मेरा एक्सपोज है वो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।